तो राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए? भूपेंद्र यादव की बात करें, इससे पहले पर्यावरण मंत्री थे, अब भी इनको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ही दिया गया है। इनका कितना प्रतिशत आया था? अभी पीटेट का पेपर हुआ था, पीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं विधानसभा जो है ना, इसके अंदर महिला विधायकों का कितना प्रतिशत है, महिला विधायक जो है कितने परसेंटेज में है? तो RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे दवाइयां मंगवा सकेंगे? देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना किस जिले की है? कोटा जिले की है। किसने शुरू की थी है? तो ये कोटा से कौन है सांसद? अपने ओम बिरला, अभी स्पीकर भी है, ठीक है ना। अब वो बात अलग है, आप प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं, ठीक है ना, फिर सिलेक्शन हो गए। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना कोटा जिले की है। और पशुपालक जयपुर का कौन सा जैविक उद्यान में शहर की 5वीं सफारी शुरू होगी? 5वीं सफारी। अब प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की हुई थी अप्रैल 1973 में। जयसमन अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में। पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है? तो राशन मां वाउचर योजना जो है वो किस लिए है? तो मुफ्त मुफ्त सोनोग्राफी के लिए। राजस्थान में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु कितनी राशि प्रावधान की गई है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? पहली बार बनाया गया था, याद रखना आएगा पेपर में। महाराणा प्रताप महोत्सव कब कहां बनाया गया था? जॉर्जिया में बनाया गया था। देखो अब ये तो हो गया महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। अपने यहाँ पे कितने सर्किट टूरिस्ट सर्किट जो है वर्तमान में, वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो बट देखो, वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 12 जून। और 12 जून के साथ साथ अपन 10, 11 और 12 ये 3 दिन जो है इनकी करंट अफेयर भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। और साथ ही साथ अपन राजस्थान जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं? तो राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मंत्री जो है वो शामिल हुए हैं। कौन कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और कौन हुआ है? तो भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम, अर्जुन राम मेघवाल। देखो ये 3 मंत्री जो है ना, ये तो इससे पहले जब लोकसभा हुई थी उसमें भी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें शामिल थे ये तीनों मंत्री। और कौन नए बने हैं? तो भागीरथ चौधरी भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। भागीरथ चौधरी। इस बार वाली लोकसभा जो है ना वो कौन सी लोकसभा है? तो वो 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा में गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल पहले से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब भागीरथ चौधरी भी हो चुके हैं, तो टोटल 4 बन चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो है ना, इससे पहले कौन सा मंत्रालय था इनके पास? तो जल शक्ति मंत्रालय था, लेकिन अब बदल दिया गया है। तो अब कौन सा दिया गया है? तो अब दिया गया है कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। भूपेंद्र यादव की बात करें, इससे पहले पर्यावरण मंत्री थे, अब भी इनको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ही दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो इससे पहले ये कानून मंत्री थे, तो अब भी इनको कानून मंत्री ही दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्री है ये। पर याद रखना कि ये जो 2 मंत्री है ना, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री। और ये दोनों जो है वो केंद्रीय मंत्री ही है। चारों के चारों कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा अलग होता है, राज्य मंत्रालय अलग होता है, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है विधि एवं न्याय मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है। और भागीरथ चौधरी को भी राज्य मंत्री बने ये भी, लेकिन किसके विभाग के? तो कृषि विभाग के। देखो कृषि मंत्री अलग होते हैं, वो केंद्रीय होते हैं, ठीक है। और एक भागीरथ चौधरी ये भी कैबिनेट मिनिस्टर में ही आते हैं, लेकिन राज्य मंत्रालय होता है, राज्य मंत्रालय अलग होता है। भागीरथ चौधरी बात करें कृषि, काम दोनों में सेम होते हैं मोस्टली। कृषि विभाग, हाँ, कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री है। इतने पॉइंट याद रहेंगे। देखो अपने अभी बात करते हैं राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा। और लोकसभा कौन सी है? तो लोकसभा है 18वीं लोकसभा। 16वीं विधानसभा जो है ना, इसके अंदर महिला विधायक जो है ना, इनका कितना प्रतिशत आया था? अभी पीटेट का पेपर हुआ था,
पीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं विधानसभा जो है ना, इसके अंदर महिला विधायकों का कितना प्रतिशत है, महिला विधायक जो है कितने परसेंटेज में है। तो टोटल 10% जो है महिला विधायक है 16वीं विधानसभा में जीती है। टोटल कितनी सीट आई थी? 20। और अपने विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 200। 200 सीट है, उसमें से 20 महिला विधायक है, तो 200 का 20 कितना बन गया? 10% ही बन गया। तो ये पेपर में आ रखा है, पीटेट परीक्षा में अभी आया था रिसेंटली। 10% याद रखना। और याद रखना कि जो अपने सांसद जो है ना, सांसद लोकसभा लोकसभा सांसद, ये राजस्थान की कितनी महिलाएं बनी है लोकसभा सांसद? तो राजस्थान की 3 महिलाएं बनी है। उसमें से एक नाम याद रखना, संजना जाटव। संजना जाटव कहां से खड़ी हुई थी? ये भरतपुर से। और सबसे कम उम्र की महिला है, 26 वर्षीय महिला है, सबसे कम उम्र महिला है जो कि लोकसभा इलेक्शन जीता अपने राजस्थान से। लोकसभा सांसद 3 है टोटल, महिला महिला लोकसभा सांसद है ना। उसके अंदर संजना जाटव सबसे कम उम्र की है, भरतपुर से खड़ी हुई थी, भरतपुर से इलेक्शन जीता है इन्होंने, और 26 वर्षीय है, सबसे कम उम्र की महिला सांसद है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान आर सरकार गवर्नमेंट स्वास्थ्य हेल्थ योजना स्कीम, RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे दवाइयां मंगवा सकेंगे? तो घर बैठे दवाइयां किस ऐप के माध्यम से मंगा सकेंगे? तो RGHS कनेक्ट ऐप, नाम से पता लग रहा है, RGHS कनेक्ट ऐप के माध्यम से मंगा सकेंगे। क्या होगा इसके अंतर्गत? तो इसकी पहली बात तो शुरुआत कहां से होगी RGHS ऐप की? तो इसकी शुरुआत होगी जयपुर से। इसकी शुरुआत कहां से होगी? जयपुर से होगी। अभी फिलहाल ये सेवाएं जयपुर में है, घर बैठे दवाइयां मंगवाने की। और इसमें कौन कौन इसके दायरे में आएगा RGHS कनेक्ट ऐप के दायरे में? तो एक तो सेवारत प्लस सेवा निवृत्त, जो रिटायर्ड हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेवारत या सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, वो आएंगे इसके दायरे में। प्लस और कौन आएगा? विधायक, विधायक आएंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि रिटायर्ड हो या फिर अभी जॉब कर रहे हो, तो वो RGHS कनेक्ट ऐप के माध्यम से आएंगे। इसमें देखो फायदा किसको मिलेगा? बुजुर्गों को मिलेगा। बुजुर्गों को जो दवाइयां नहीं ले सकते, ऐसे जिन जो नहीं जा सकते, तो RGHS कनेक्ट ऐप मेजरली तो बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है, जो ऐसे गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉय है या फिर विधायक है, उनको दवाइयां देने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन। और आगे बात करें ये PCTS ऐप की। PCTS ऐप किसके लिए शुरू किया गया था? PCTS ऐप तो ये जो आंगनवाड़ी के अंदर आशा वर्कर होती है ना, आशा वर्कर, आशा वर्कर, इनके लिए शुरू किया गया था। नेवा ऐप अपने विधानसभा जो है, विधानसभा उसको डिजिटल करने के लिए नेवा ऐप शुरू किया गया था। ऑनलाइन डिजिटल करने के लिए नेवा ऐप शुरू किया गया था। नेवा की फुल फॉर्म राष्ट्रीय नेशनल ई विधान ऐप, नेशनल ई विधान ऐप जो है वो शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया था? कौन सा ऐप शुरू किया गया था? ODK ऐप शुरू किया गया था। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया था? तो अनुकंपा ऐप, नाम से ही पता लग जाएगा, अनुकंपा ऐप शुरू किया गया था। राज सिम्स किसके लिए था? जो मिड डे मील होते हैं ना, मिड डे मील, मिड डे मील के लिए राज सिम्स ऐप जो है वो शुरू किया गया था कि मिड डे मील कैसा बन रहा है इसकी जांच के लिए, ठीक है, सारी चीजों के मिड डे मील की जांच के लिए राज सिम्स ऐप। निक्षय पोर्टल, निक्षय पोर्टल का नाम से ही पता लग जाएगा, TB ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। ई धरती पोर्टल ग्राम राजस्व की मैपिंग, ग्राम राजस्व की मैपिंग के लिए जो है वो ई धरती पोर्टल शुरू किया गया था। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना किस जिले की है? कोटा जिले की है। किसने शुरू की थी ये? तो ये कोटा से कौन है? सांसद अपने ओम बिरला, अभी स्पीकर भी है, ठीक है ना। अब वो बात अलग है, अब प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं, ठीक है ना, फिर से इलेक्शन होंगे। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना कोटा जिले की है। और पशुपालक, पशुपालक, जो पशुपालकों को आवास देने के लिए शुरू की गई थी देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना। घर का कबाड़ ऑनलाइन बेचने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया था? तो जयपुर रिसाइकल, रिसाइकल ऐप जो है वो शुरू किया गया था। आगे बढ़े।
जयपुर का कौन सा जैविक उद्यान, जयपुर का कौन सा जैविक उद्यान में शहर की 5वीं सफारी शुरू होगी? 5वीं सफारी, अब देखो सफारी मतलब क्या हो गया, सफारी मतलब लॉयन सफारी हो गया, टाइगर सफारी हो गया, जो गाड़ी पे अपन घूमने के लिए जाते हैं ना, बस ये देखने के लिए, ओपन जीप होती है, उसके अंदर बैठ जाते हैं और ये ओपन जीप चल रही है, और बस यहाँ पे टाइगर दिख गया तो वो टाइगर सफारी हो गया, लॉयन देखने के लिए जा रहे हैं तो लॉयन सफारी हो गया, लेपर्ड देखने जा रहे हैं तो लेपर्ड सफारी हो गया। ठीक है, तो कहाँ शुरू की गई, कहाँ शुरू की जाएगी? जयपुर की 5वीं सफारी। ठीक है, ये भारत की एकमात्र है 5वीं सफारी, ऐसा कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या जैविक उद्यान जहां पर पांच पांच सफारियां हो, तो वो भारत का ही एकमात्र है। कौन है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये भारत का एकमात्र ऐसा जैविक उद्यान है जहां पर पांच पांच सफारी शुरू होगी। तो ऑलरेडी 4 पहले से चल रही है यहाँ पे, कौन कौन सी है? तो पहली है लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी, और लोयन सफारी, लोयन सफारी, एलिफेंट सफारी, एलिफेंट, बर्ड सफारी, और अब टाइगर सफारी। 1 2 3 4 5, ये 5 सफारी जो है यहाँ पे शुरू होगी। टाइगर सफारी अभी अगस्त 2024 में शुरू की जाएगी। एक चीज और बताओ, मैंने पहले भी तुम्हारे को बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की हुई थी अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1973 में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य 5 सफारी कहां पर है? जयपुर में। और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर में। अच्छा देखो, ये जो नाहरगढ़ है ना, ये नाहरगढ़ के अंदर पहली पहली लॉयन सफारी शुरू हुई थी, पहली लॉयन सफारी शुरू हुई थी। ठीक है, माचिया सफारी पार्क कहां पर है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। माचिया फोर्ट, माचिया दुर्ग भी जोधपुर, जोधपुर में ही है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी, ये कितनी बार आ रखा है? झालाना आमागढ़, झालाना आमागढ़। अभी जब ये शुरू हुई थी उस समय क्वेश्चन आया था कि हाल ही में झालाना आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू हुई है, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो झालाना आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है वो कहां पर है? तो ये है जयपुर में। जयपुर में लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी तब ये क्वेश्चन आया था। लेकिन अब तो और बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि लेपर्ड सफारी जो है 5 सफारी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान या जैविक उद्यान में शुरू होगी? तो वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। आगे बढ़ते हैं। केसरबाग अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य और रामसागर, केसरबाग अभ्यारण्य और रामसागर अभ्यारण्य कहां पर है? धौलपुर में, धौलपुर में। जयसमंद अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में। बस्सी, बस्सी कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। बीसलपुर संरक्षण रिजर्व कहां पर? केकड़ी में। बीसलपुर बांध और बीसलपुर संरक्षण रिजर्व अलग है, ठीक है ना। और देखो ये असल में देखो बीसलपुर बांध कहां पर आता है? बीसलपुर बांध टोंक में, ठीक है। और बीसलपुर संरक्षण रिजर्व जो है वो केकड़ी में आता है। टोंक वाले क्षेत्र में भी वैसे आता है ये, ठीक है, लेकिन अब नए जिले बन चुके हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है उसमें केकड़ी दे रखा है, तो केकड़ी ही लगाना बीसलपुर संरक्षण रिजर्व में। बंसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व, तो बंसी से याद रखना बांसुरी, बांसुरी किससे बनती है? लकड़ी से। पर कौन सी लकड़ी से? नीम से। नीम का थाना, नीम का थाना में आता है बंसियाल खेतड़ी। बंसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व नीम का थाना। झालाना आमागढ़ देखो आई गया, जयपुर में, जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है? तो राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है? देखो इससे पहले 6,000 रुपए जो है वो मिलते थे, इसके अंदर 3 किश्तों में, 2-2 हजार की 3 किश्तों में जो है 6,000 रुपए मिलते थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अब राजस्थान सरकार ने बोला कि हम इसको 8,000 रुपए कर रहे हैं, तो कितने रुपए बढ़ गए? 2,000 रुपए बढ़ गए। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2,000 रुपए। माँ वाउचर योजना जो है वो इसलिए है, तो मुफ्त, मुफ्त सोनोग्राफी के लिए, मुफ्त सोनोग्राफी के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट, मुफ्त सोनोग्राफी करा सकेंगे माँ वाउचर योजना, याद रखना। देखिए अभी रिसेंटली लॉन्च भी हुई है तो पेपर में आने की पूरी संभावना है इसकी।
इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 किससे संबंधित है? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको ऑनलाइन करना या डिजिटल करना। स्वास्थ्य सेवाएं को ऑनलाइन या डिजिटल करना। होगा क्या इसके अंतर्गत? जो एक डिजी हेल्थ नाम का एप्लीकेशन बनाया जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, जितनी भी आपने जो भी जांच कराई हो या फिर कोई भी रिपोर्ट हो, वो सारी ऑनलाइन चढ़ जाएगी। तो डॉक्टर को कभी भी देखना होगा तो वो इस ऐप के माध्यम से वो देख सकेगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 या फिर कोई और ऐप भी बनाया जाए, ठीक है ना। वो जब योजना पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तो सरकार स्टार्ट करती है, ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इसका नया नाम क्या हो चुका है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। कितने की थाली आती है? 8 रुपए की प्लस 22 रुपए देय राशि होती है गवर्नमेंट द्वारा। टोटल कितने हो गए? 30 रुपए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या नाम हो चुका है इसका नया नाम? मुख्यमंत्री आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य योजना। निशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 से। निशुल्क जांच योजना कब से शुरू हुई थी? तो 7 अप्रैल 2013 से। देखो दोनों एक साथ ही हुई थी, लमसम लमसम 2011 2013, 2 साल का गैप आया था। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है। क्यों आता है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, उसकी शुरुआत हुई थी। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना, TOFR, कितने करोड़ पौधे? 5 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। 5 करोड़ पौधे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नया नाम क्या हो चुका है? राजीव गांधी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी? 500 बच्चों को मिलेगी। और कितने लाख रुपए की मिलेगी? तो 50 लाख रुपए की मिलेगी। चलो, राजस्थान में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु कितनी राशि प्रावधान की गई है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। और क्या याद रखना है? इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह पिता का नाम। अच्छा, जन्म कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। तुम लोगों को बताना है अमर सिंह की छतरी कहां पर है। अमर सिंह। और बात करते हैं, अभी महाराणा प्रताप महोत्सव मनाया गया था। महाराणा प्रताप महोत्सव, महाराणा प्रताप महोत्सव बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? जॉर्जिया में। जॉर्जिया में महाराणा प्रताप महोत्सव बनाया गया था। पहली बार बनाया गया था, याद रखना आएगा पेपर में। महाराणा प्रताप महोत्सव कब कहां बनाया गया था? जॉर्जिया में बनाया गया था। देखो, अब ये तो हो गया महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। अपने यहाँ पे कितने सर्किट, टूरिस्ट सर्किट जो है वर्तमान में, वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो बट देखो, मरु सर्किट है कि अपने यहाँ पे मरु सर्किट। मरु सर्किट में अब डेजर्ट वाला एरिया है, तो डेजर्ट वाले में कौन कौन सा आएगा? जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। तो मरु सर्किट में ये 4 जिले आते हैं। शेखावटी सर्किट सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों जिलों आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावटी सर्किट में। ढूंढार सर्किट में जयपुर वाले जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, आमेर, ये आते हैं। ब्रज मेवात सर्किट, ब्रज मेवात मतलब ब्रज भाषा, मतलब मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश से कौन से सटे हुए जिले हैं? तो एक हो गया अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ये चारों जिले आते हैं। हाडोती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर आते हैं। मेवाड़ सर्किट के अंदर, मेवाड़ मतलब उदयपुर, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये सारे जिले आते हैं। वागड़ सर्किट मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना 2-3 बार पेपर में आ रखा है। वागड़ सर्किट के अंदर कौन से जिले आते हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। गोड़वाड़ सर्किट के अंदर पाली, सिरोही और जालोर आते हैं। इतना याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।